तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जो टॉपिक है हमारा बल के बारे में हम जानेंगे। बल क्या होता है, ये कितने प्रकार के होता है। ठीक, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि बल क्या होते, क्या बल क्या होते। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है या लाने का कोशिश करता है, उसे बल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है, ठीक, तो कोई वस्तु है, ठीक, तो कोई वस्तु बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। क्या ला देता है, परिवर्तन ला देता है या लाने का कोशिश करता है, उसे क्या कहेंगे, बल कहते हैं। ठीक, देखिए कोई वस्तु है, ठीक, मान लीजिए मार्कर है, यहाँ पर रखल है, क्या यहाँ पर रखल है, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ धकल देंगे। क्या करेंगे, बल लगा क्या करेंगे, धकल देंगे, यानी कि उसकी अवस्था में क्या करें, परिवर्तन ला देता है। क्या रहता है, परिवर्तन ला देता है, उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, तो देखिए इसमें और कहना है कि स्टार पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर 3 कार्य कर सकते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर 3 कार्य कर सकती है। ठीक, तो देखिए कौन कौन है 3 कार्य, चलिए बताते हैं आप लोगों को। पहला कारक है आपको देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, देखिए किसी वस्तु पर क्या परिवर्तन लाते हैं, यानी कि आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल आप लोग चलाते होंगे, तो हम लोग तो साइकिल क्यों आगे बढ़ता है, तो बल लगाना पड़ता है ना। तो किससे बल लगाएंगे तो ऐसे साइकिल आगे बढ़ेगा। तो साइकिल को पैडल में आप लोग पैर से जो बल लगाते हैं, तो वही क्या हुआ, यानी कि बल लगाकर पैर से बल लगाकर पैडल को घुमाते हैं ना जी, पैर से बल लगाकर उसी को क्या कहते हैं कि अवस्था में, यानी कि साइकिल को बल लगा देता है। यानी कि जब बल लगाते हैं तो उसकी पैडल में क्या करता है, साइकिल क्या करता है, आगे चलने लगता है, यानी कि आगे, यानी कि चाल में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। क्या होता है, चाल में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, 1 नंबर में किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि किसी वस्तु, यानी कि साइकिल मान लीजिए, साइकिल में तो क्या करते हैं, तो साइकिल चलाते हैं तो पैडल बल लगाते हैं ना, लाइट से पैर से चलाते हैं ना पैडल को, तो पैडल को जब हम चलाते हैं तो क्या करता है, साइकिल क्या गति में आ जाता है, क्या देंगे, गति में आ जाती है, चाल में, यानी कि चलने लगता है। उसी को क्या कहते हैं, वो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक, हाँ, दूसरा हम देखिए, दूसरा हम कह रहा है कि बल लगाकर किसी वस्तु को दिशा को ही बदला जा सकता है। क्या कह रहा है कि बल लगाकर कोई वस्तु है, उसमें बल लगाकर उसकी दिशा को ही बदला जा सकता है। ठीक, यानी कि कोई यहाँ पर वस्तु यहीं पर रखल है, क्या यहाँ पर रखल है, उसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यानी कि बल लगाकर हम इधर कर देते, क्या करें, बल लगा इधर, यानी कि अवस्था में, यानी कि क्या होगा, दिशा में परिवर्तन हो गया। ठीक, तो परिवर्तन हो गया नहीं, ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं, देखिए, हाँ, तीसरा हम देखिए कह रहा है कि बल लगाकर किसी वस्तु किसी आकृति को ही बदला सकते हैं, कि किसी वस्तु को बल लगाकर उसकी आकृति जो होती है उसको भी बदला जा सकता है। तो आप लोग देखिए गुब्बारा देखे होंगे, नहीं, फूकना जिसको कहते हैं जी, फूकना, यानी कि क्या करेंगे, फूकना फुला लेंगे, गुब्बारे को क्या करेंगे, फुला लेंगे, उसको क्या करेंगे, दाबेंगे, क्या करेंगे, दाबेंगे, आकृति में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, यानी कि क्या, वो गोल था, दाबेंगे तो क्या होगा, चरखुटिया हो जाएंगे, आयतनजनक हो जाता है। यानी कि क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन। की फूकना क्या है, फुलल है, उसको क्या दाबेंगे तो दूसरा आकृति हो जाएगा, उसको छोड़ेंगे दूसरा, यानी कि आकृति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो तीसरा नियम हम लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो देखिए फिर से समझा देते हैं आप लोगों को। तो देखिए, तो बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी अवस्था में क्या, देखिए उसकी अवस्था जो होती है, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला देता है। क्या ला देता है, या लाने का कोशिश करता है, उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक, उसी को क्या कहते हैं, बल कहते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर क्या करते हैं, 3 कार्य कर सकते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाकर 3 कार्य कर सकते हैं आप। तो कौन कौन कार्य है, तो चलिए आप लोग बताते हैं। पहला कार्य है किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी चाल में परिवर्तन, यानी कि साइकिल चलाते हैं, तो पैडल मारते हैं कि नहीं मारते, यानी कि बल लगाते हैं ना पैर से, यानी उसको जब पैडल मारते तो क्या हुआ, साइकिल में
चाल यानी कि चाल में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि चाल में परिवर्तन यानी कि गति में आ जाता है साइकिल। दूसरा हम देखिए बल लगाकर किसी वस्तु को दिशा को ही बदला जा सकता है, बल लगाकर किसी वस्तु को दिशा को ही बदला सकता है। देखिए साइकिल उधर से भी आ रहा है, साइकिल इधर से भी आ रहा है, यानी कि दोनों बल लगाकर से गति में आ रहा है। साइकिल यहाँ इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, क्या किया दोनों साइकिल टकरा गया, दोनों साइकिल क्या हुआ टकरा गया। तो क्या हुआ उसकी दिशा में क्या हुआ परिवर्तन, एगो जब साइकिल में टकराया तो एगो इधर चल गया है, जाता है कि नहीं जाता है, एगो उधर चल गया या एक थमे हो गया, यानी कि क्या हुआ यानी कि इधर उधर चल गया, यानी कि क्या हुआ दिशा में क्या हुआ परिवर्तन हो गया, क्या हुआ परिवर्तन हो गया। ठीक, तो देखिए तीसरा हम देखिए बल लगाकर किसी को आकृति को ही बदल सकता है, यानी कि बल लगाकर किसी की आकृति को ही बदला जा सकता है, आकृति। तो देखिए तो आप लोग हम बताएं गुब्बारा, तो गुब्बारा का आप लोग फुला लीजिएगा, ठीक गुब्बारा को, तो गुब्बारा को फुला लीजिएगा, दाबिएगा तो दूसरा आकृति हो जाएगा और छोड़िएगा तो दूसरा आकृति, यानी कि क्या होगा दाबिएगा तो दूसरा आकृति हो जाता है। तो उसी तो बल का यही 3 का लगाकर कर सकते हैं। तो बल किसी वस्तु को उसकी 3 कार्य कर सकते हैं। ठीक, लगाव बिंदु क्या होता है, जिस जगह पर हम बल लगाते हैं उसी को क्या कहते हैं लगाव बिंदु। तो देखिए यही इसमें कहा कि वह बिंदु जिस पर बल लगाता है, यानी कि देखिए जिस पर बल लगाता है उसे क्या कहते हैं लगाव बिंदु कहते हैं। देखिए कोई हाथ पर, ठीक ना, हाथ पर इसको क्या किया हम उठा रहे हैं, यानी कहाँ बल लगा रहे हैं हम बल कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पर बल लगा रहे थे, कहाँ पर लगाए थे यहाँ पर बल लगाए, तो वही क्या हुआ लगाव बिंदु हो गया, क्या हुआ लगाव बिंदु उसको ही कहते हैं। ठीक, तो आपको तो वह बिंदु जिस पर क्या हो बल लगता हो, किस पर बल, जहाँ बल लगता है जिस पर बल लगता है उसे क्या कहते हैं लगाव बिंदु कहते हैं। जैसे हम साइकिल आप लोग चलाते होंगे, साइकिल पर कहाँ बल लगाते हैं पेडिल पर बल लगाते हैं ना, तभी ना साइकिल आगे बढ़ता है, तो वही क्या लगाव बिंदु कहते हैं, क्या कहते हैं लगाव बिंदु कहते हैं। ठीक, अब आता है स्टार पॉइंट में कि बल के प्रकार क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं या कौन कौन होते हैं। ठीक, देखिए बल का जो प्रकार होता है ना 2 प्रकार का होता है, कितना प्रकार के 2 प्रकार का होता है, बल 2 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। ठीक, देखिए कौन कौन होता है, एक होता है संतुलित बल, क्या होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। तो चलिए इसके दोनों के बारे में हम डिटेल से आप लोगों को हम समझाते हैं कि संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल क्या होते हैं। ठीक, तो चलिए अब हमारा संतुलित बल, तो वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में लगता है उसे क्या कहेंगे संतुलित बल कहेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए तो वस्तु साहब समझा, देखिए कोई बीच में क्या है एक वस्तु है, क्या है एक वस्तु है रखल है, इधर से भी लग रहा है 20 न्यूटन का बल, इधर से भी 20 न्यूटन का बल लगा, यानी कि कोई मान लीजिए कोई लड़का 20 बल लगा रहा है, इधर से धकल रहा है, इधर से भी एक लड़का 20 न्यूटन यानी कि 20 बल से धकल रहा है ये वस्तु को, धकल रहा है इधर, धकल रहा है इधर। तो आप बोलिएगा ये वस्तु किधर जाइएगा, ये वस्तु इधर जाएगा कि उधर जाएगा। तो क्या इसमें लग रहा है क्या है कि बराबर बल लग रहा है, क्या लग रहा है बराबर बल लग रहा है, तो वह कहाँ पर जाएगा कठोर जाएगा, यहीं पर रह जाएगा वस्तु, क्या रहेगा यहीं पर रह जाएगा वस्तु। क्यों, क्योंकि देखिए इधर से भी बस 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, यानी कि ये क्या हुआ वस्तु, यानी कि दोनों साइड से क्या हो रहा है बराबर बल लगा रहा है, बराबर बल लगा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे संतुलित बल कहेंगे, क्या कहेंगे संतुलित बल कहेंगे। ठीक, तो समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए असंतुलित बल क्या कहते हैं, तो छोटे सा तो है, तो असंतुलित बल किसे कहते हैं, वह बल जो आसमान तथा विपरीत दिशा में लगता है, आसमान तथा विपरीत दिशा में लगता है उसे क्या कहेंगे संतुलित बल कहेंगे। तो मान लीजिए कोई क्या है एक वस्तु है, क्या एक वस्तु है, तो क्या है एक वस्तु है, इधर से हम लगा रहे 100 न्यूटन का, इधर से हम 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो आप बोलिए किधर जाएगा वस्तु। तो देखिए ज़्यादा कहाँ किधर से लग रहा है, ज़्यादा यह इधर से लग रहा है, यहाँ से कम लगा रहा है, यानी कि तो वस्तु किधर जाएगा, इधर से तो कम में लग रहा है 50 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर से 100 न्यूटन के बल लग रहा है। ठीक, तो किधर जाएगा वस्तु इधर चल जाएगा। क्यों देखिए 50 न्यूटन का बल लगा रहा है लड़का, 100 न्यूटन का बल लगा रहा है लड़का, तो किधर जाएगा इधर नहीं जाएगा रे, इधर जाएगा। ठीक,
उसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, तो जो वस्तु बराबर न्यूटन का बल लगता है, बराबर न्यूटन का बल लगाता है, दोनों साइड बराबर लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे, संतुलित बल। और जो बराबर न लगा रहा है, यानी कि 100 न्यूटन इधर से लगा रहा है, 50 न्यूटन इधर से लगा रहा है, तो वह क्या हुआ, यानी कि बराबर दोनों साइड नहीं लगा रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। ठीक, तो आ गया समझ में। ठीक, तो नहीं आया तो फिर से आप लोगों को समझा देते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि संतुलित बल वह बल जो बराबर तथा विपरीत दिशा में लगता है। क्या बराबर तथा विपरीत दिशा में, यानी कि बराबर लगता है, दोनों साइड क्या लगना चाहिए, बराबर लगना चाहिए। ठीक, कोई वस्तु है बीच में जो 20 न्यूटन, यानी कि 20 न्यूटन, यानी कोई लड़का है तो 20 न्यूटन बल इधर से भी लगा रहा है, इधर से भी 20 न्यूटन का बल लगा रहा है, यानी कि दोनों साइड क्या बराबर बल लग रहा है, बराबर बल लग रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं। ठीक, और असंतुलित बल, असंतुलित बल में क्या होता है कि वह बल जो आसमान तथा विपरीत दिशा में लगता है, उसे क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहेंगे। जैसे हम देखिए 50 न्यूटन का इधर से लग रहा है, 100 न्यूटन, सॉरी 100 न्यूटन का बल इधर से लग रहा है, और 50 न्यूटन का बल, यानी कि इससे इधर से कम लग रहा है, इधर वस्तु किधर जाएगा, फिसल के इधर चल जाएगा। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो कोई ये वस्तु है, देखिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये हम दे देते हैं 200 न्यूटन, 200 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है, और इधर से 500 न्यूटन का बल इधर से लगा रहा है। तो आप बोलिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 200 न्यूटन का इधर से बल लग रहा है और 500 न्यूटन का इधर से बल लगती है, ये वस्तु है, ये वस्तु किधर जाएगा, ये किधर जाएगा वस्तु। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जल्दी बताइए किधर जाएगा।